तो खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से है, जहां विधानसभा क्षेत्र के 20 गांव की 5,838 एकड़ भूमि के भूमिधारी अधिकारों को लेकर चल रहे भूमि बचाओ आंदोलन को 1 वर्ष से भी अधिक समय हो गया है। सरकार द्वारा आश्वासनों पर खरा न उतरने से बाजपुर के पीड़ित किसान, मजदूर, व्यापारी बेहद खफा व निराशा हैं। गुरुद्वारा साहिब में अखंड पाठ के भोग के उपरांत भूमि बचाओ आंदोलन से जुड़े प्रतिनिधियों की बैठक में वक्ताओं ने सत्ता पक्ष पर जमकर भड़ास निकाली, वहीं विपक्ष को भी आड़े हाथों में लिया। वक्ताओं ने कहा कि 4 वर्ष से बाजपुर की 50,000 की आबादी अपने भूमिधारी अधिकारों से वंचित है। हजारों परिवार बर्बादी के कगार पर पहुंच गए हैं। पीड़ित आत्महत्या की स्थिति में है। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से रुकी हुई हैं। छोटे छोटे प्लाट वाले अपना घर नहीं बना पा रहे, लेकिन सरकार द्वारा 1 साल से लगातार टालम टोल किया जा रहा है। इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा है लोगों ने, आप सुनिए। 80 दिन आज हमें हो गए हैं इस भूमि बचाओ सत्याग्रह आंदोलन को लेकर, जो हम तहसील परिसर में बैठे हैं, जिसमें समय समय पे हमारे प्रदेश के मुखिया द्वारा कई बार हमें आश्वासन दिए गए कि आपका मामला जल्द ही सही हो रहा है। लगभग 3 मुख्यमंत्री जो यहाँ बदल चुके हैं, सबने ही हमें आश्वासन दिया था कि आपका मालिकाना हक आपको मिलेगा और आप जल्द अपनी ज़मीन के मालिक बनेंगे। पर उसे देखते हुए हमें जो आश्वासन मिले उसके अनुरूप अभी तक सरकार ने कोई भी ऐसा काम हमारे लिए नहीं किया है। हमें सिर्फ बेवकूफ़ बनाने से अलावा उन्होंने कोई कार्य नहीं किया है। पीछे उन्होंने हमारे लिए कमेटी गठित की, राष्ट्र परिषद में हमें 6 महीने उन्होंने चक्कर लगवाए, और चक्कर लगवाने के बाद आज तक राष्ट्र परिषद का क्या निर्णय आया उन्होंने अभी उसे सार्वजनिक नहीं किया है। या तो वो उसे सार्वजनिक करते, डीएम साहब के यहाँ भेजते, हमारी अगली कार्रवाई आगे सुचारू रूप से चालू होती, तो हमें उनका आश्वासन का रहता कि हाँ वो हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। पहले आचार संहिता का बहाना था, अब चुनाव होने के बाद आचार संहिता भी हट गई है। सरकार दोबारा सेंटर में बीजेपी की आ गई है और प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार है। तो अब उस चीज़ को देखते हुए हमारे यहाँ से सांसद के चुनाव में भी सांसद महोदय को भी पिछली बार से ज़्यादा वोट देके यहाँ की जनता ने उन्हें भेजा है। ना ही वो बाजपुर में आए तब उनका विरोध किया गया, और सिख सम्मेलन हुआ तब भी सरदारों ने, सिखों ने बढ़ चढ़कर उसमें भाग लिया और उनके कार्यक्रम को सफल बनाया। तो इसी उसको लेके कि कल को आने वाले समय में ये हमारा काम करेंगे। सत्ता पार्टी है, सरकार है, इन्होंने हमारा काम करना है। पर अब जनता बिल्कुल इनसे तंग आ चुकी है। अब कुछ ना कुछ और कदम उठाने के लिए सब तैयार बैठे हैं। जैसा पीछे 1 तारीख को जब हमारा यहाँ 1 साल की एनिवर्सरी थी, तो उस दिन सबने ये निर्णय लिया था कि 11 तारीख को गुरुद्वारा साहब में अखंड पाठ का भोग रखवाया जाएगा, और 13 तारीख को जब वो भोग पड़ेगा तो उस दिन जब यहाँ के पूरे क्षेत्र के किसान या हमारे सिख या मजदूर या व्यापारी भाई वहाँ इकट्ठे होंगे, सबके साथ बैठ के मीटिंग की जाएगी। तो उस मीटिंग में आज आम सहमति एक सबकी बनी है, सर्वसम्मति से सहमति बनी है कि ये 15 अगस्त के बाद झंडारोहण का कार्यक्रम है, हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है, उस पर हम ना कोई ऐसी हरकत करें। तो 16 तारीख से बाजपुर में हमारे क्षेत्र में किसी भी कोने पर अगर कोई भी बीजेपी का नेता, कोई सांसद, कोई एमएलए, तो बीजेपी का फिलहाल यहाँ नहीं है, यहाँ पड़ोसी जो भी एमएलए हैं, अगर कोई भी यहाँ बाजपुर में आता है किसी कार्यक्रम में या शिलान्यास करने या किसी में आता है, तो पूरे ये सिख, किसान, व्यापारी, मजदूर, जितनी बिरादरी है, सारा उनका विरोध करेगी और उनका कोई कार्यक्रम यहाँ नहीं होगा। और इसी 15 दिन से भी हमने पहले ही कांग्रेस को समय दिया था, और 1 तारीख तक उनके पास अब भी समय है। अगर वो हमारे लिए 1 तारीख तक हमारे इस मामले को लेके देहरादून में, मुख्यमंत्री कार्यालय में, मुख्यमंत्री आवास में, कहीं भी हमारे लिए धरना देते हैं अपने सारे विधायकों को लेकर, और हमारे लिए कुछ करते हैं, तो उसके बाद उनके लिए सोचा जाएगा, नहीं तो 1 तारीख के बाद उनका भी यहाँ बहिष्कार किया जाएगा। जो पीड़ित लोग हैं उनको 4 वर्ष पूरे हो गए कि 4 वर्ष पहले यहाँ के जो भूमिधरी अधिकार थे वो छीने गए हैं, और पुश्तैनी अधिकार थे जो आधी सदी से प्राप्त थे। 3 साल तक लगातार टॉकिंग चली, बात चली सरकार के साथ, आज करते हैं कल करते हैं, और 3 साल के बाद 1 वर्ष पूरा बाजपुर की तहसील परिसर में हो गया है आज। और सरकार ने वादा करने के बाद, जैसा भी आपको बताया कि मुख्यमंत्री जी ने भी 3-4 बार वादे किए, लेकिन उन वादों पर खरे नहीं उतरे। सांसद महोदय भी ने भी आश्वासन दिया था कि जीतने के बाद हम यहाँ पर आपकी समस्या का समाधान करेंगे, और जीतने के बाद उन्होंने भी सुनी है। तो हमारे पास बाजपुर के लोगों के पास का जो अधिकार है वो यहाँ के सांसद जो जीते हैं वो हैं, और दूसरे यहाँ के जो एमएलए हैं जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं। तो सबने आज गुरुद्वारे में ये तय किया है कि हमारे लिए सरकार ने
कुछ नहीं किया। और विपक्ष ने भी वो भूमिका अदा नहीं की जो उनको निभानी चाहिए थी। देहरादून में धरना प्रदर्शन करना चाहिए था। तो आज सबने सर्वसम्मति से ये तय किया है कि 15 तारीख के बाद बीजेपी के नेताओं का विरोध और 1 तारीख तक अगर कांग्रेस पार्टी के नेता देहरादून में बाजीपुर के मुद्दे को लेकर के वहाँ धरना नहीं चलाते तो उनका भी जो है विरोध किया जाएगा। दोनों पार्टियाँ एक ही कैटेगरी में बाजीपुर के लोगों के लिए होंगी, क्योंकि बाजीपुर की लगभग 50,000 की आबादी जो है वो पिछले 4 साल से सफ़र कर रही है। लोगों के बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं, लोगों की पढ़ाइयां प्रभावित हो रही हैं बच्चों की। ये समझ लीजिए कि आर्थिक गतिविधियां सारी रुकी पड़ी हैं। आधे आधे मकान बने हुए हैं, लोग लिंटर नहीं डाल पा रहे हैं, आत्महत्या को मजबूर होने जा रहे हैं लोग, लेकिन सरकार समझ ही नहीं रही। तो ये बाजीपुर के लोगों ने ये जो कदम उठाया है, ये आखिरी कदम है कि बिना विरोध के और कुछ हो नहीं सकता। तो ये निर्णय आज जो है लिए